दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 और 8.3 के बारे में सारे सवालों को हल करेंगे। और हमें इसके थ्योरी के बारे में हमने बता दिया है, अंश भी मतलब कोडों के बारे में भी बताया है कि कौन सा कोड कितने साइन 30 अंश साइन 40 अंश इन सबका वैल्यू भी मैंने बता दिया है और समीकरण भी बता दिया, इसलिए हम 8.2 और 8.3 आज कंप्लीट करेंगे। चलो लगाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सवालों को। देखो दोस्त कह रहा है साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान ज्ञात करना है। ये पहला सवाल है 8.2 का शुरू से लगाते हैं। 8.2 से शुरू करते हैं। तो साइन 60 अंश का वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा कितना होगा, मान रखते चलेंगे। उसके बाद हल ये होता है इंटू मतलब होता है गुणा, इंटू मतलब होता है गुणा, इसको कहते हैं, ये अंश है लेकिन इनके बीच में इंटू, इसे कहते हैं इंटू मतलब होता है गुणा। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, मान याद रहेगा, जल्दी जल्दी हम लगाते चले जाएंगे। कड़ी 3/2 इंटू में कॉस 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, वही कड़ी 3/2 प्लस में आ गया साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू में कॉस 60 अंश का वैल्यू 1/2। तो कड़ी हट गया 3, यानी इसका गुणा में होगा तो कड़ी हट जाएगा, क्योंकि कड़ी में यानी कड़ी ए इंटू कड़ी ए का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाता है हमारा ए, जो इसमें होता है ए लिख दी, तो कड़ी कट गया 3 आ गया बटे 2 दूनी 4 प्लस में 2 दूनी 4 आ गया 3 1 4/4 हमारा वैल्यू आ गया 1। बहुत आसान है। आपको अगर वैल्यू याद है तो सवाल आसानी से लग जाएंगे, लेकिन वैल्यू ही नहीं याद है तो सवाल अब लगाएंगे तो बजेंगे। तो सबसे पहले इन वैल्यू को याद कीजिएगा, तब उसके बाद सवाल बढ़िया से लगेंगे। और इससे भी बढ़िया बढ़िया हम सवालों को लाए हैं, तो चलो लगाते हैं बढ़िया बढ़िया। ये तो टेलर था दोस्तों। 8.2 का चौथा सवाल है साइन 30 अंश प्लस में tan 45 अंश माइनस में कोसेक 60 अंश और बटे है सेक 30 अंश प्लस में कोस 60 यानी 60 अंश प्लस में कोस 45 अंश। तो बस क्या करेंगे, मानों को रखते जाएंगे, जैसे दिया वैसे सिर्फ उतारते चलेंगे, बस मानों को रखते जाएंगे भाई। साइन 30 का वैल्यू हमें मालूम है 1/2 प्लस में tan 45 अंश का वैल्यू मालूम है 1 और माइनस में कोसेक जो है हमारा साइन का उल्टा है, तो कोसेक साइन का जो हमारा मान होता है कड़ी 3/2 होता है, तो इसका उल्टा 2/3 कोसेक का वैल्यू हो जाएगा 2/3 2/3 बटे में है सेक 30 अंश की वैल्यू। अब कोस का हमें वैल्यू मालूम है कितना है, कड़ी 3/2 होता है, कॉस 30 अंश का वैल्यू कड़ी 3/2 होता है, लेकिन सेक 30 अंश कोस का उल्टा है, तो कोस का उल्टा आ जाएगा 2/3 हो गया। प्लस में कॉस 60 अंश का वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है 1/2 प्लस में कॉट 45 अंश का वैल्यू 1 होता है। अब ये टोटल देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, अब आराम से लगाते जाएंगे। अब हल करेंगे सवालों को, कैसे हल करेंगे देखो। इसका वैल्यू जो हो जाएगा हमारा इसका लासा लेंगे एलसीएम, ये इधर लगा देते हैं, इसका एलसीएम ले लिए 2 कड़ी 3 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, आ गया हमारा कड़ी 3 प्लस में यहाँ हो गया 2 कड़ी 3 और कड़ी 3 कटे माइनस में 2 दूनी 4 आ गया हमारा। फिर बट्टे में आ गया हमारा, यहाँ भी वही वैल्यू होगा 2 कड़ी 3। फिर यहाँ से कड़ी कटे 2 दूनी 4 गया, प्लस में कड़ी हटा तो कड़ी 3 आ गया, प्लस 2 कड़ी 3 एक कड़ी कट गया भाई, ये नीचे वाले कड़ी ऊपर वाले कड़ी को काट दिया, कड़ी 3 2 कड़ी 3 तो हो गया 3 कड़ी 3 माइनस में 4 आ गया बटे में। फिर 2 3 3 कड़ी 3 ये 3 कड़ी 3 और प्लस में 4, इसका मान ए भी आंसर हो गया। अगर इसे काटना चाहते हैं या परमेय कार्य करके भी इसका हल कर सकते हैं। परमेय कार्य कैसे करेंगे देखो, यहाँ लगाते जाना है, उल्टा सीधा लगाते जाना है भाई, क्या करें 3 कड़ी 3 और माइनस में 4, देखो ये प्लस में है, कैसे परमेय करण कहते हैं 3 कड़ी 3 ऐसे लिख दिए, ये प्लस है इधर माइनस लिख देते, इसी को कहते हैं परमेय करण। 3 कड़ी 3 प्लस में 4 है और यहाँ पर परमेय करण हमने ऊपर नीचे कितना गुणा कर दिया है 3 कड़ी माइनस 4 का, 3 कड़ी 3 माइनस 4 का गुणा कर दिया। इस नीचे वाले को देखते हैं, हर को देखें 3 कड़ी 3 प्लस 4 है। अब क्या करें 3 कड़ी 3 लिखिए फिर माइनस 4, उसका क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। यही होता है परमेय करण। अंश और हर में हर का हम वैल्यू चुनेंगे और अगर वो प्लस में है तो माइनस करके ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर दिए। तो अब क्या करेंगे 3 कड़ी 3 माइनस 4, 3 कड़ी 3 माइनस 4, अब इधर लगा दिए 3 कड़ी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसका होगा देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो हो जाएगा 3 3 का 9 इंटू में 3 माइनस में 4 चौका 16 हो गया।
अब इसका हो गया 3, इसका भी लगा सकते हैं। 3 3 9 9 3 27 हो गया, प्लस में 4 चौका 16, माइनस में 2 3 है 2 गुणे 4 गुणे 3 बटे में 9 3 27 माइनस 16 हो गया, 27 माइनस 16। अब क्या होगा 27 16 27 प्लस में 16 माइनस में, अब गुणा करते हैं, माइनस में 2 चौक 8 3 बटे में 27 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 1 11 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, यहाँ भी जोड़ लेते हैं, जोड़ते रहा ना 3 3 1 43 हो गया, माइनस में 8 3 बटे में 11। ए भी आपका आंसर है। यहाँ भी सही था, ए भी आंसर सही है, ए भी आंसर सही है, यहाँ भी आंसर सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब अगला सवाल लगाते जाएंगे, बारी बारी से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी। हमारा तीसरा सवाल है, यदि tan a प्लस बी बराबर कड़े 3 और tan a माइनस बी बराबर होता 1/3 जीरो है, यानी जो हमारे a प्लस बी है 0 से बड़ा है और 90 एंगल से कम और इक्वल टू यानी बराबर है। ये अगर हमारे a कोड a जो होगा b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दे दिया है a प्लस बी, यानी a प्लस बी बराबर हमें दे दिया है कड़ी 3, तो a माइनस बी बराबर दे दिया है हमारा 1/3। सभी में 10 लगा। मान लिया समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, जोड़ दे रहे हैं 2a बराबर, जोड़े हैं तो यहाँ पर कड़ी 3 प्लस 1/3 हो गया 2a बराबर। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ कड़ी 3 आ गया, प्लस में 1/3, a बराबर आ गया हमारा 3 1 2a बराबर हो गया 3 1 4/3। यहाँ एक गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा 2/3, यहाँ भाग करेगा। अब साइन ए 2/3 किसका वैल्यू है, कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का वैल्यू क्या है 2/3, कोसेक 60 अंश का वैल्यू क्या है 2/3। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ए बराबर ए कोसेक 60 अंश का वैल्यू, किसका कोसेक 60 अंश का वैल्यू है, तो ए का मान आ गया 60 अंश, ए का मान आ गया भैया 60 अंश। तो बी का मान भी ऐसे निकालेंगे हम, बी का मान भी ऐसे ही निकालेंगे। कैसे देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे ए प्लस बी, हमारा बी का मान आ गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कोड होता है, एक कोड तो सम कोड का, एक कोड हमारा सम कोड होता है यानी 90 एंगल का। हमें दूसरा कोड मिल गया कितना 60 अंश का, तीसरा कोड कितना होगा 30 भाई 90 मतलब 30 अंश का होगा कि नहीं, आपको 30 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों बजाय कितना कोड बनाती है 180 अंश, तो 60 90 130 180, यहाँ से ही निकल गया, कितना आ गया 180 निकल गया। त्रिभुज के माध्यम से समझिए, बस ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक कोड 60 अंश का गया है, हमारा चूंकि एक कोड 90 एंगल का होता ही है, दूसरा बी जो रहेगा हमारा 30 अंश का होगा। ए बड़ा है कि नहीं 60 से, यहाँ का है एज ग्रेटर देन बी है कि नहीं, हो गया हमारा तीसरा सवाल भी। चौथे सवाल पे आते हैं, 3 पे आप आ गए हैं, जो भी 8.2 का था सारे सवाल लगा लिए। अब 8.3 पे आते हैं, विकल्पी है सवाल, तो विकल्पी सवाल है, लगाते हैं 9 6 स्क्वायर मान 9 10 स्क्वायर। तो सिंपल दिख रहा है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सब सूत्र याद रहना चाहिए। चूंकि दिया है इसमें 9, यही हमारा सवाल दिया है, 9 6 स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए, सब में 9 कॉमन, इन दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे। चूंकि हमें ये फार्मूला मालूम है, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर यहाँ 10 यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर 1 हो गया, यही होता है फार्मूला। तो 1 आ गया, इन सब पे कहा जाएगा 1, 9 गुणे 1 बराबर 9, ये हो गया आंसर। समझ में आया होगा, सिंपल था। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, दोनों इंटू में, यानी यहाँ गुणा हो रहा है, ये ध्यान रखना।
तो बहुविकल्पी इसमें कौन सा सही, ए बी सी डी कौन सा सही है, तो हम हल करते हैं इन सवालों को, देखते हैं कौन सा सही है। तो जैसा दिया वैसे लिख देंगे, 1 प्लस है तो tan यहाँ पर सभी को हम साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, ओहो, फिर प्लस में है 1 को सेक थीटा को चेंज करेंगे कॉस में हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कोड को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा। देखो त्रिकोणमिति में जो होता है ज़्यादातर खेल साइन थीटा और कॉस थीटा का होता है, तो यहाँ माइनस कॉसिक है तो 1 साइन थीटा हो गया भाई, हो गया ना। देखो कॉस थीटा एलसीएम में लेते हैं, कॉस थीटा यहाँ हो गया कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस 1, फिर इधर यहाँ साइन थीटा एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा हो गया दोनों में 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1, तो ये हमारा सवाल। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सही है। अब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। हाँ गुणा ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ प्लस में ए, इधर ए प्लस में और इधर भी माइनस में, मतलब एक ब्रैकेट में माइनस में, एक ब्रैकेट में प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, वही लगेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फार्मूला हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है, तो इसका हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटे में क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस में है तो माइनस लिख दें। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था 1 होता है, तो क्या करेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक कैंसिल हो गया 0 हो गया, ये साइन थीटा कट गया, बचा 2। तो हमारा कौन सा सही है, सी नंबर सही है। सर्वसमकों पे आ जाते हैं, अब उसमें सिद्ध करना ए वाला इसमें बनता है नंबर। अब इन सर्वसमकों को कैसे हल करेंगे, देखो अगर कैसे हल करते हैं पहले नंबर तरीका देखो। अगर हमें इधर देखना है और इधर देखना है तो हमेशा हम एलएचएस को लेते हैं, इधर एलएचएस को लिए हैं हमेशा, मतलब आप एलएचएस को ले या आरएचएस को ले, मतलब सिद्ध करना, चाहे आप इसके बराबर करो चाहे आप इसके बराबर, जो आसान लगे। देखिए अगर आप इसमें चेंज कर रहे हैं तो देखो यहाँ कॉस है तो हमें कैसे भी करके यहाँ कॉस में बदल, इन दोनों को कॉस में बदलना होगा। कॉस में बदलने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, कॉस के बराबर क्या कॉस थीटा और साइन थीटा में हमेशा चेंज करना रहता है। इधर देखो कॉस है तो हमें कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज करेंगे। तो कॉस है तो कॉस को हम कैसे करेंगे 1 बटे साइन थीटा हो गया, फिर कॉट को हम क्या कर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होल स्क्वायर है, सबका होल स्क्वायर है यार, सबका होल स्क्वायर है, बस हम ये एलएचएस से लेकर चल रहे हैं, ये एलएचएस से लेकर चल रहे हैं 1 बटे साइन थीटा, ये एलएचएस से लेकर चल रहे हैं तो होल स्क्वायर है, तो फार्मूला यूज कर देते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 2 कॉस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं, यहाँ पर A2AB हो गया सही है। अब लगाते हैं सवालों को ठीक ढंग से, अभी भी ठीक ही ढंग से लगा रहे हैं भैया। चलो देखते हैं कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा सब में साइन स्क्वायर थीटा है, तो एलसीएम क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 2 कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। हमें सिद्ध क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही सिद्ध करना है। इसके हमें मालूम है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 कॉस थीटा, सही है सही है सही, कहीं गलती नहीं किया, नहीं मुझे भी गलती नहीं दिख रहा है, प्लस अच्छा प्लस में सही है, प्लस में। अब देखो सवालों को कैसे हल करते हैं, ये देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 2 कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस में 2 कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये बना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
तो 1 माइनस का थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस का थीटा, दो बार गुड़ा हो रहा है 1 माइनस का थीटा को, 1 माइनस का थीटा का 2 बार गुड़ा 1 बटे में है 1 माइनस का स्क्वायर का थीटा, कॉस स्क्वायर भैया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस का थीटा, फिर एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस 1 माइनस का थीटा कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ये हो गया इति सिद्धम भैया, इति सिद्धम, या लिख सकते हो प्रूफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, tan थीटा, सर समका है, हल करना है, सिद्ध करना है। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, बराबर में दिया है हमारा 1 प्लस sec थीटा इंटू में cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए हमारा sec थीटा और cos थीटा में चेंज करना है, तो sec थीटा cos का उल्टा होता है और cos थीटा sin का उल्टा है, इसका मतलब हमें cos sin में चेंज करना होगा पहले नंबर। तो इन सबको पहले नंबर हम cos sin में चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर हमारा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो बटे में हो गया 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, फिर प्लस में cos थीटा बटे sin थीटा होता है। फिर यहाँ पर 1 माइनस tan का क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे में cos थीटा। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पर गुणा कर देते हैं भैया, तो ये sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पर हो गया sin थीटा माइनस में cos थीटा बटे में sin थीटा सबके, फिर प्लस में है cos थीटा बटे में sin थीटा, फिर यहाँ पर गुणा कर दीजिए cos थीटा माइनस में sin थीटा बटे में क्या है भाई cos थीटा ना, cos थीटा बटे में cos थीटा हो गया। अब क्या करते हैं हम इस साइन का जो है बबुआ साइन है हमारे यहाँ, साइन का ऊपर से गुणा, सबसे ऊपर गुणा कर देते हैं, इसको सबसे नीचे गुणा कर देते हैं, गुणा कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस cos का इधर गुणा कर दें cos थीटा, तो हो गया sin थीटा माइनस में cos थीटा, फिर प्लस में कर दिए, ये cos का सबसे ऊपर गुणा कर दिए भैया, सबसे ऊपर गुणा कर दिए cos, sin का नीचे आ गया भैया, नीचे आ गया, इसके देखो sin इसके नीचे आ गया, cos थीटा है, cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब क्या करते हैं, हाँ अब क्या करते, sin स्क्वायर थीटा है, देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा, अगर यहाँ देखो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, हम sin थीटा माइनस cos थीटा कर सकते हैं कि नहीं, कब, जब माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं। cos थीटा sin थीटा माइनस में cos थीटा, देखिए यहाँ प्लस माइनस हो गया। अभी क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा वैसे ही रहेगा sin थीटा, अब इस cos थीटा sin थीटा इधर आएगा, sin थीटा माइनस में cos थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम देखो दोनों का समान है, sin थीटा, तो यहाँ पर एलसीएम दोनों का समान है, लेकिन बबुआ cos थीटा sin थीटा है तो इधर लिख देते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा में, यही सिद्ध करना है। देखिए यहाँ sin थीटा कैंसिल, मतलब ऐसे काटना ही ऐसे आप लोगों को, मतलब यहाँ से बाहर देंगे, एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये कैंसिल हो गया, cos करने बचेगा sin, तो sin क्यूब हो गया, sin क्यूब थीटा माइनस में इधर sin थीटा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा cos क्यूब थीटा, तो sin क्यूब थीटा बराबर होता है sin थीटा माइनस में cos थीटा, फिर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा इंटू प्लस में sin थीटा इंटू में cos थीटा, फिर प्लस में होता है cos स्क्वायर थीटा, फिर बटे में हमारा sin थीटा इंटू में cos थीटा, फिर ब्रैकेट में हमारा sin थीटा माइनस में cos थीटा, ये गया, sin स्क्वायर का स्क्वायर बराबर होता है 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर बराबर 1, तो sin थीटा बटे में इंटू में cos थीटा, जो बटे में हमारा है sin थीटा इंटू में cos थीटा, इधर अलग अलग कर सकते हैं, 1 बटे sin थीटा इंटू में cos थीटा, फिर प्लस में sin थीटा इंटू में cos थीटा, sin थीटा इंटू में cos थीटा, ये बाबू दोनों गई लें तो ये बचा 1, sin का उल्टा cos थीटा, sec का उल्टा cos का उल्टा sec, प्लस से प्लस, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस
सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये भी प्रूफ हो गया। छठवां सवाल क्या कह रहा है कि रूट में हमारा 1 प्लस साइन है और फिर बटे में 1 माइनस साइन है इक्वल टू है सेक के प्लस टेन है, हमें सिद्ध करना है। तो हम एलएचएस से लेके चलते हैं। हल है सेक के प्लस 10 में बदलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस करड़ी को हटाना होगा। तो प्रमेयीकरण बताया है कि प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ करड़ी में 1 माइनस साइन ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें प्रमेयीकरण हो करना होगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों। जैसे देखो रूट में हमारा 1 प्लस साइन ए है, तो क्या करेंगे हमारा ए प्लस में माइनस में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका 1 प्लस साइन ए ऐसे करके ऊपर नीचे दोनों में ए भाई ब्रैकेट में रूट 1 माइनस साइन ए हो गया हमारे, फिर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया, यहाँ ऊपर नीचे क्या माइनस था तो प्लस करके 1 प्लस करके साइन ऊपर नीचे प्रमेयीकरण कर दिए, ऊपर नीचे गुणा कर दिए। प्रमेयीकरण इसी को कहते हैं प्रमेयीकरण, यानी ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ये हो गया हमारा प्रमेयीकरण। अब क्या करते हैं भाई, इसका होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब होल स्क्वायर होगा ना। देखो यहाँ पर एक जगह यहाँ 1 प्लस है, एक जगह वहाँ 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर मान एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये फार्मूला किसका बना, फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ देखो कर रूट में हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारा 1 प्लस साइन ए। अब ए कॉस स्क्वायर होता है रूट में, हमारे ये रूट में रहेगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को रूट में हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। अब अलग अलग कर दे रहे हैं इसको, चलो इन दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। कैसे अलग अलग करेंगे, यहाँ 1 प्लस 1 बटे कॉस ए हो गया, फिर प्लस में साइन ए बटे में कॉस ए होगी। यहाँ क्या क्यों देखियो यहाँ पर कॉस है ना, कॉस को हम ऐसे भी लिख सकते, देखो यहाँ पर कॉस कॉस अब क्या हो गया ऐसे मतलब हर बराबर हो गया, हर जब बराबर होगा तो इनको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए इन दोनों को हम यहाँ क्या किए हैं अलग कर दिए। यहाँ पर ए के साथ ए चला गया और साइन ए के साथ ए चला गया, तो कॉस का 1 बाई कॉस ए को हम क्या कहते हैं सेक ए, साइन ए बटे कॉस ए का फार्मूला कौन है tan ए, ये सिद्ध हो गया हमारा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसका हम वो पढ़ेंगे कल, मैथ्स ही रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जितने भी सवाल बताए हैं बहुत बढ़िया सवाल थे, मस्त सवाल थे, गजब सवाल थे, और भी सवाल थे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना ही प्रैक्टिस से आपका बहुत ही सुधार हो सकता है। त्रिकोणमिति जो होता है हमारा वो प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस जितना करेंगे और फार्मूला भी याद रखना जरूरी। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, जब तक आपको कोड का मतलब अनुपातों का कोड नहीं मालूम रहेगा, कितना वैल्यू होता है वो नहीं मालूम रहेगा, तो आप सवालों को हल नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है फार्मूला, जितना फार्मूला रटे रहेंगे याद के रहेंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया आएगा। और सवाल एक ही, अगर त्रिकोणमिति पहली बार लगाना तो एक ही बार में नहीं आएगा। त्रिकोणमिति लगाने का मतलब है कि एक सवाल को 10-5 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद उन सवालों को लगाओ, तब हाँ ये है कि हाँ हम लगा ले रहे हैं। इसका नहीं कि एक बार हम पहली बार सॉल्व करने जाए हम लगा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं तो उदास हो जाए, नहीं भाई उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार में किसी को नहीं जाता। जब तक 5, 6, 7, 8, 10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सवाल नहीं आएंगे। जब तक इतना प्रैक्टिस करो, मतलब प्रैक्टिस इतना करो जब तक तुम्हें आ ना जाए, ये नहीं कि 10-20 बार, मतलब जब तक तुम्हें आ जाए तब तक तुम प्रैक्टिस करते रहो। बस आज के इतना ही, कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स।